बांग्लादेश में संसदीय चुनाव के नतीजे आ गए हैं और बीएनपी को बम्पर जीत हासिल हुई है, जिसके बाद पार्टी के अध्यक्ष तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता भी साफ हो गया है। लेकिन दूसरे दल इन नतीजों से खुश नहीं है। दोबारा काउंटिंग की मांग उठ रही है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने तो चुनाव रद्द करने की ही मांग कर दी है। तो क्या है चुनाव के नतीजे और इन नतीजों के बाद क्या है बांग्लादेश के हालात, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश चुनाव पर पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई हैं। चुनाव की घोषणा से लेकर वोटिंग तक और अब काउंटिंग तक सभी को इंतजार था बांग्लादेश में एक चुनी हुई सरकार के गठन का। और सबसे बड़ा सवाल अगर कुछ था तो वो ये कि क्या चुनाव के बाद बांग्लादेश में शांति आएगी। और अब चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं, जिसके बाद बांग्लादेश में एक नई सुबह की उम्मीद जताई जा रही है। इस बार के चुनाव में 300 में से कुल 299 सीटों पर वोटिंग करवाई गई, जिनमें से बीएनपी ने 200 से ज्यादा सीटें जीतकर बड़ा बहुमत हासिल कर लिया। बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान को ढाका 17 और बोगुरा 6 निर्वाचन क्षेत्रों से जीत मिली, जिसके बाद उनका प्रधानमंत्री बनना तय हो गया है। भारत, पाकिस्तान और अमेरिका जैसे देशों ने उन्हें बधाइयां भी दी हैं। हालांकि तारिक रहमान ने जश्न की बजाय पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जुमे की नमाज के बाद पूरे देश में स्पेशल नमाज पढ़ने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि चुनावी तैयारियों के बीच ही बीएनपी की अध्यक्ष और तारिक की मां खालिदा जिया का निधन हो गया था। चुनाव नतीजों की बात करें तो जमात इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान ने भी ढाका 15 सीट से जीत हासिल की, लेकिन इस चुनाव में उनकी पार्टी कोई खासा जनसमर्थन नहीं बटोर पाई। ऐसे में इन नतीजों से जमात इस्लामी और छात्रों की नेशनल सिटीजन्स पार्टी यानी एनसीपी को संतोष नहीं है। जमात ने चेतावनी भी दे दी है कि अगर किसी भी साजिश के जरिए लोगों की राय और वोटिंग के अधिकारों में हेरफेर किया जाता है तो वो एक बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। वहीं नेशनल सिटीजन्स पार्टी ने भी नतीजों में धांधली का आरोप लगाते हुए वोटों के दोबारा गिनती की मांग की है, जबकि पूर्व पीएम शेख हसीना ने तो इन संसदीय चुनावों को तमाशा बताते हुए रद्द करने की ही मांग कर दी है। चुनाव के बाद बांग्लादेश के मुख्य चुनाव आयुक्त एएमएम नासिरुद्दीन ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए लोगों का आभार जताया। बांग्लादेशी अखबार प्रथमोल के मुताबिक वोटिंग के दिन बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में कम से कम 9 लोगों की जान चली गई। बात करें मोहम्मद यूनुस के जुलाई चार्टर की तो इसे भी भारी जन समर्थन मिला है, जिससे देश की राजनीति में बड़े बदलाव आना तय माना जा रहा है। दरअसल ये चार्टर संवैधानिक और राजनीतिक सुधारों का प्रस्ताव देता है, जिसमें राष्ट्रपति को ज्यादा शक्तियां देना, प्रधानमंत्री के कार्यकाल की सीमा तय करना शामिल है। अब देखना यह होगा कि इन चुनाव के बाद बांग्लादेश का भविष्य किस दिशा में आगे बढ़ता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।